जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश और मस्त होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत है। ये वीडियो माँ यमुना की श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का वीडियो है। हिंदू धर्म में यमुना नदी सिर्फ नदी मात्र ही नहीं है, बल्कि यह गंगा नदी के समान आस्था व विश्वास का प्रतीक है। भारत में यमुना नदी को जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। यमुना जी को मां स्वरूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री व मृत्यु के देवता यमराज व शनि देव की बहन है। ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी हैं। ब्रजवासी इन्हें यमुना मैया कहकर पुकारते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार इसी दिन यमुना जी के सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया था कि जो कोई यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करेगा उसे अकाल मृत्यु और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान कर श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का महत्व पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार भुवन भास्कर सूर्य, देवी यमुना के पिता, मृत्यु के देवता यम भाई और भगवान श्री कृष्ण देवी के परि स्वीकार्य किए गए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहां देवी यमुना इसकी जननी मानी जाती हैं। इस प्रकार यह सच्चे अर्थों में ब्रजवासियों की माता है। देवी यमुना को प्रसन्न करने व उनका आशीर्वाद पाने के लिए यमुना नदी में स्नान करने के बाद श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि स्तोत्र का पाठ करने से देवी यमुना जल्द प्रसन्न होती हैं, मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र में 8 श्लोक हैं, जिनमें देवी यमुना की सुंदरता, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। स्तोत्र में देवी यमुना और श्री कृष्ण के संबंध का भी वर्णन किया गया है। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र पढ़ने के फायदे। यमुना नदी में स्नान करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। रोजाना नियम से यमुना में स्नान के बाद यमुनाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य का मन और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है। यमुना जी को ब्रजवासियों की मां के रूप में माना जाता है। इसलिए यमुनाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है। मां यमुना के आशीर्वाद से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यमुनाष्टक स्तोत्र का नियमित रूप से रोजाना पाठ करने से मनुष्य को जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का हिंदी अर्थ: मुरारिकाय कालिमाल्लाम वारिधारिणी त्रिनिकृत त्रिविष्टपा त्रिलोकशोखारिणी मनोनुकूल कुल कुंज पुंज धूप दुर्मदा धुनोतुनो मनोमलं कलिंदनंदिनी सदा। देवी यमुना आपकी नदी का जल मुरारी श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर अंधकार को धारण करता है। श्री कृष्ण के स्पर्श के कारण स्वर्ग को घास के तिनके की तरह महत्वहीन बना देता है और तीनों लोकों के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। आपके नदी तटों पर मनमोहक उपवन हैं, जो हमारे अहंकार को झकझोर कर दूर कर देते हैं। हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन की अशुद्धियों को हमेशा के लिए दूर कर दो। मला फारिवारी पूरी भूरि मंडितामृता भृशं प्रवात्क प्रपंचनाति पंडितानिशा सुनंदनंदिनांद संगराग्रंजिता हिता धुनोतु नो मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। दो देवी यमुना, आपकी नदी का पानी जो अशुद्धियों को दूर कर देता है, जो भरपूर मात्रा में अमृत जैसे गुणों से भरा हुआ है, जो पापियों के अंदर बैठे पापों को खत्म कर देता है, जो पुण्यात्मा नंद गोप के पुत्र के स्पर्श से रंजित होने के कारण अत्यंत कल्याणकारी है।
हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन की अशुद्धियों को हमेशा के लिए धुल डालो। लसत तरंग संग धूत भूत जात पात का, नवीन माधुरी धुरीन भक्ति जात जात का, तटांत वास दास हंस संसरिता निकामदा धुनो तू नो मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा। तीन देवी यमुना, आपकी चमकती और चंचल लहरों का स्पर्श जीवित प्राणियों में बढ़ते पापों को धो देता है। आपके नदी तट पर कई चातक पक्षी रहते हैं जो भक्ति से पैदा हुई ताज़ा मिठास रखते हैं। आप कई हंसाओं की इच्छाएं पूरी करती हैं जो आपके नदी तटों की सीमा पर एकत्रित होते हैं और निवास करते हैं। हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन की अशुद्धियों को सदैव के लिए धो डालो। विहार रासस्वेद भेद धीर तीर मारुतागता, गिराम गोचरे यदीयनीर चारुता, प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी दीनदा धुनो तू नो मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा। चार देवी यमुना, आपके शांत नदी तट पर बहती हवा अतीत और रसलीला की यादें और अलगाव की पीड़ा से जुड़ी है। आपकी नदी के पानी की सुंदरता बयां की जाने वाली सीमा से कहीं अधिक है। आपके जल प्रवाह के संयोग से पृथ्वी तथा अन्य नदियां भी पवित्र हो गई हैं। हे कालिंदा पर्वत की बेटी नंदिनी, कृपया मेरे मन से हमेशा अशुद्धियों को दूर करें। तरंग संग सैक्तांतरातितन सदासिता, शरण निशाक्रांशु मंजु मंजरी सभाजिता, भवार्चना प्रचारुनाम्बुनाधुना विशारदा धुनो तू नो मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। पांच देवी यमुना, आपकी बहती लहरों के संपर्क में रहने से आपके घुमावदार आंतरिक रेत के तट हमेशा चमकते रहते हैं। शरद ऋतु की रात में सुंदर चंद्रमा की किरणों से आपके नदी शरीर और नदी तो की चमक बढ़ जाती है। आप अपने पवित्र जल से धोकर संसार को डोर सजाने का काम करती हैं। हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन की अशुद्धियों को सदैव के लिए धो डालो। जलांत केलिका ऋचारुराधिकांगरागिणी, स्वभर्तुरन्य दुर्लभांतांतांश भागिनी, स्वदत्त सुप्त सप्त सिंधु भेदिनाति को विदा धुनो तू नो मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। छे देवी यमुना, आपकी नदी शरीर उस सुंदर राधा रानी के स्पर्श से रंगी हुई है जो आपके जल में खेलती थी। आप उस पवित्र स्पर्श से दूसरों का पोषण करती हैं, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। आप उस पवित्र स्पर्श को सप्त सिंधु के साथ चुपचाप साझा करती हैं। आप भेदन में विशेषज्ञ हैं। हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन से हमेशा अशुद्धियों को दूर करें। जलच्युता च्युतांगरा गलम पटाली शालिनी, विलोल राधिका चांत चंपकाली मालिनी, सदावगाहनावतीर्ण भर्तरि भरित्य नारदा धुनो तू नो मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। सात देवी यमुना, आपकी नदी शरीर पर अच्युत के शरीर से रंग गिर गया है जब वह मधुमक्खियों की तरह झुंड में आने वाली भावुक महिलाओं के साथ खेलता था, और मधुमक्खी जैसे कैंपका फूल भी जो राधा रानी के लटकते बालों की माला बनाते थे। आपके नदी तट पर भगवान के सेवक ऋषि नारद हमेशा स्नान करने के लिए आते हैं। हे कालिंदा नंदिनी, कृपया मेरे मन से हमेशा अशुद्धियों को दूर करें। सदैव नंदिनंद के लिशाले कुंज मंजुला मल्लिका कदम्बरेण सुज्ज्वला, जलावगाहिना नृणा भवाब्धि सिंधु पारदा धुनो तू नो मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। आठ देवी यमुना, आपके नदी तट पर सुंदर उपवन है जिनमें नंद का पुत्र हमेशा खेलता रहता है। आपका नदी तट मल्लिका और कदम के फूलों के पराग से चमक रहा है। जो मनुष्य आपकी नदी के जल में स्नान करते हैं, आप उन्हें भवसागर से पार उतार देती हैं। हे कलिंदा पर्वत की बेटी नंदिनी, कृपया मेरे मन से हमेशा के लिए अशुद्धियों को दूर करें। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।